दोस्तों, स्टार प्लस के धमाकेदार शो झनक में इस बार जो तूफान आने वाला है वह सिर्फ एक साधारण ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी कहानी को हिला देने वाला है। सृष्टि का जुनून अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है और झनक की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन हो। झनक की सादगी भरी, शांत और सुकून से भरी नई जिंदगी जो उसने कोलकाता छोड़कर गांव में बसाई थी, अब खतरे में पड़ चुकी है। सृष्टि को जब पता चलता है कि झनक एक बार फिर कोलकाता लौट सकती है, वह भी अनिरुद्ध के पास, तो उसकी दुनिया जैसे उजड़ जाती है। उसे लगता है कि अगर झनक वापस गई तो सब कुछ छिन जाएगा, उसकी बेटी अर्शी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और शायद अनिरुद्ध का दिल फिर से झनक के लिए धड़कने लगेगा। अब सृष्टि के दिमाग में एक ही बात चल रही है, झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। वह अब सिर्फ झनक से जल नहीं रही, बल्कि उसका पागलपन अब जानलेवा रूप ले चुका है। इस बार सृष्टि ने ठान लिया है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। उसका प्लान है झनक को खत्म करके उसकी बेटी को वापस कोलकाता ले जाना और अर्शी को सौंप देना। जी हाँ दोस्तों, वही मासूम सी बच्ची जो मून जैसी प्यारी है, दरअसल वह अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है और झनक के पास रह रही है। यही बात सृष्टि को अंदर तक जला रही है। वह सोचती है कि उसकी नातिन किसी और के साथ कैसे रह सकती है, वो भी उस औरत के साथ जिसे वो कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई। सृष्टि बिना किसी को बताए चुपचाप निकल पड़ती है उस गांव की ओर जहां झनक अपनी नई जिंदगी बिता रही है, एक छोटी सी उम्मीद के साथ। वहां का जीवन झनक के लिए एक राहत था, पर सृष्टि की नफरत ने उस सुकून को भी भस्म करने की ठान ली है। गांव की गलियों में रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, तभी सृष्टि छिपते छिपाते वहां पहुंचती है और उसकी आंखों में एक पागलपन झलकता है। वो वहां सिर्फ बदला लेने नहीं आई, वो वहां झनक की जिंदगी छीनने आई है। उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि इस पूरे प्लान में कोई ऐसा इंसान शामिल है जिसने झनक की लोकेशन सृष्टि को बताई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गद्दार झनक के अपने परिवार का कोई हिस्सा है या कोई नया दुश्मन जो झनक को खत्म करना चाहता है। सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि इस बार खतरा झनक पर बेहद गंभीर है। सृष्टि का ये ब्लडी प्लान तब और भी खतरनाक हो जाता है जब वह अपने हाथ में एक तेज धारदार हथियार लेकर झनक के कमरे की ओर बढ़ती है। उसकी चाल धीमी मगर जानलेवा है। झनक उस वक्त अपनी बेटी के साथ सो रही होती है और तभी सृष्टि दरवाजा खोलती है। झनक कुछ समझ पाती उससे पहले ही हमला हो जाता है। चीखें गूंजती हैं, खून बहता है और एक खौफनाक मंजर बन जाता है उस छोटे से कमरे में। झनक बुरी तरह घायल हो जाती है, उसकी बच्ची डर से चीखने लगती है और तभी एक शख्स वहां पहुंचता है, अनिरुद्ध। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी एनिवर्सरी के दिन सृष्टि उसके साथ नहीं बल्कि कहीं और है, वो खुद उसका पीछा करता है और पहुंचता है गांव में। और जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झनक खून में लथपथ पड़ी होती है, बेहोश, और उसकी बच्ची बिलख रही होती है। अनिरुद्ध का दिल कांप उठता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उमड़ते हैं। वो झनक को अपनी बाहों में उठाता है, सब कुछ भूलकर सिर्फ उसे बचाने की कोशिश करता है। वही अनिरुद्ध जो कभी झनक से दूरियां बनाना चाहता था, आज उसकी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर है, कहीं बहुत देर न हो जाए। वो झनक को अस्पताल लेकर भागता है और रास्ते भर उसकी धड़कनों की गिनती करता रहता है। झनक की हालत बेहद नाजुक होती है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहे। अब सवाल ये उठता है, क्या झनक बच पाएगी? क्या सृष्टि का पागलपन उसे सच में जीत दिला पाएगा या अनिरुद्ध का प्यार एक बार फिर झनक की ढाल बनेगा? और सबसे अहम बात, वह गद्दार कौन है जिसने सृष्टि को झनक की जानकारी दी? क्या वो अर्शी है या फिर कोई तीसरा किरदार जो अब तक पर्दे के पीछे था? जवाब मिलेंगे अगले हिस्से में। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? सृष्टि आखिर किस काम के बहाने से गायब हुई, यह बात अब तक किसी को साफ नहीं थी।
लेकिन अनिरुद्ध के मन में एक बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। सृष्टि की हरकतें, उसका अचानक से गायब हो जाना और फिर उसकी एनिवर्सरी पर भी न आना, ये सब संकेत थे कि कुछ बड़ा गलत होने वाला है। अनिरुद्ध का दिल किसी अनजाने डर से भर गया था और वह उस डर को नजरअंदाज नहीं कर पाया। जैसे ही उसे कुछ संदेह हुआ, वह बिना समय गंवाए निकल पड़ा सृष्टि के पीछे और उसी सफर में वह पहुंच गया उस गांव में जहां झनक अपने टूटे हुए सपनों को समेटे एक नई शुरुआत कर रही थी। वहां का दृश्य देखकर अनिरुद्ध का दिल दहल उठा। झनक खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसकी आंखों के सामने वो छोटी सी बच्ची मून डरी सहमी खड़ी थी। यह वही मून थी जिसे देखकर अनिरुद्ध का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अनिरुद्ध ने बिना कुछ सोचे झनक को अपनी बाहों में उठाया और दौड़ पड़ा अस्पताल की ओर। रास्ते भर उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे और दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना, झनक को कुछ न हो। उसकी हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन अनिरुद्ध की ममता और प्यार ने उस समय उसे वह ताकत दी कि उसने खुद झनक की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टरों ने कहा अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो झनक को बचाना नामुमकिन था। जब झनक को होश आया तो सामने अनिरुद्ध को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उस सूनापन में कुछ न कह पाने की तकलीफ थी, कुछ छिपे हुए जवाब थे जो अनिरुद्ध ढूंढ रहा था। लेकिन झनक चुप थी, उसकी खामोशी उसके अंदर की तकलीफ को बयां कर रही थी। तभी हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां अर्शी और अनिरुद्ध की 5वीं एनिवर्सरी दिखाई जाती है। सब कुछ सजाया गया था, केक, गेस्ट्स, कैमरे, लेकिन इन सब के बीच अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में अब भी एक ही नाम था, झनक। अर्शी उसके लिए एक नाम मात्र की पत्नी थी, एक सामाजिक रिश्ता जिसे निभा रहा था वह, लेकिन झनक उसकी असली धड़कन थी। और जब वही धड़कन आज सामने खड़ी थी, जख्मी हालत में, तो उसका मन बुरी तरह से टूट चुका था। अस्पताल के कमरे में जब अनिरुद्ध ने उस मासूम सी बच्ची को दोबारा देखा तो एक और सवाल उठा, मून कौन है? क्या ये बच्ची उसकी है? क्या झनक उससे कुछ छुपा रही है? अनिरुद्ध के सवालों की बौछार के सामने झनक का दिल कांप उठा, लेकिन फिर भी वह खामोश रही। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई राज वहां छिपा हो। उस चुप्पी में एक मजबूरी भी थी, जो धीरे धीरे टूटने वाली थी। तभी कहानी में फिर से एंट्री होती है परासर की, जो झनक से बेहद प्यार करता है और जिसने गांव में उसके साथ एक शांत जीवन बिताने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि झनक को मारने की कोशिश की गई है और अनिरुद्ध उसे लेकर गया है, तो उसका दिल जल उठता है। परासर जानता है कि वह झनक को आसानी से खो नहीं सकता, लेकिन अब कहानी सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं रही। अब इसमें है साजिश, धोखा और एक गद्दारी, जिसने सृष्टि को झनक की लोकेशन बताई थी। कौन है वो गद्दार? क्या वो कोई करीबी है या कोई ऐसा जिसे झनक ने कभी भरोसे के लायक समझा? अब कहानी एक नए मुकाम पर है, जहां झनक की गांव वाली जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और एक नई शुरुआत होने जा रही है, जहां सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सच्चाई और रिवेंज का भी सामना होगा। अब झनक और अनिरुद्ध फिर से आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार उनके बीच सिर्फ मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि बहुत से अनसुलझे सवाल और भावनाओं की आग भी होगी। इस बीच दर्शकों को ये समझ आने लगा है कि सृष्टि का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। झनक जिंदा है और उससे भी बड़ा झटका यह कि अनिरुद्ध अब फिर से उसके करीब आ रहा है। लेकिन क्या अर्शी इस सब को चुपचाप देखेगी या वह भी अपने तरीके से कोई नई चाल चलेगी? और क्या सृष्टि इतनी आसानी से हार मान जाएगी या फिर से कुछ और साजिश रचेगी? अब दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मून वास्तव में अनिरुद्ध की बेटी है? क्या झनक ने इतने सालों तक यह राज छुपाया सिर्फ इसलिए कि वह अनिरुद्ध और अर्शी की जिंदगी में खलल न डाले? या फिर पीछे छुपा है कोई और राज, कोई और मजबूरी जो अब तक पर्दे के पीछे थी? जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो साफ है वो यह कि अगला एपिसोड झनक की कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। अनिरुद्ध, झनक और मून के बीच का यह रिश्ता अब सिर्फ भावनात्मक नहीं रहा, यह अब सच्चाई और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। और जब परासर भी सामने आएगा
तो कहानी में इमोशंस, ड्रामा और टकराव की एक और लेयर जुड़ जाएगी। अब देखना है कि यह कहानी किस मोड़ पर जाएगी। क्या झनक फिर से अनिरुद्ध की जिंदगी बन पाएगी, या वह किसी और रास्ते पर निकल जाएगी? और गद्दार कौन निकलेगा, यह रहस्य जब खुलेगा तब तूफान उठेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी सिर्फ एक एपिसोड नहीं बल्कि जज्बातों का समुंदर होने वाली है।